2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला अभी से शुरू होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने साफ कहा कि वे भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा न बने। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को हराने के लिए कोई गठबंधन बनता है तो एआईएमआईएम उसके लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट जुटाने या दरी बिछाने का काम नहीं करेगी। अगर गठबंधन होगा तो एआईएमआईएम को बराबरी की हिस्सेदारी और सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव अभियान की शुरुआत की है और साफ संकेत दिया है कि इस बार एआईएमआईएम पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी मोड़ में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2024 की तरह भाजपा को चुनौती देंगे। सीटों का बंटवारा बाद में होगा, लेकिन गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने अभी से पार्टी संगठन को सक्रिय कर दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को और मजबूत किया जा रहा है। मुस्लिम समाज में पार्टी की पकड़ बनाए रखने के लिए इकरा हसन, अफजाल अंसारी, नसीम सोलंकी जैसे नेताओं को लगातार जनता के बीच भेजा जा रहा है। इकरा हसन लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं और युवा तथा मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही है। वहीं अफजाल अंसारी पूर्वांचल में और नसीम सोलंकी कानपुर क्षेत्र में पार्टी की आवाज बने हुए हैं। महिलाओं के बीच पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए डिंपल यादव लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी भी महिला और युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में लगी हैं। शिवपाल यादव भी संगठन को मजबूत करने, पुराने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने और अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों को धन्यवाद कर चुके हैं, लेकिन भाजपा पर उनके राजनीतिक हमले लगातार जारी हैं। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 में उत्तर प्रदेश नई राजनीति देखेगा। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। उनका पूरा ध्यान दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने, संगठन को सक्रिय करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने पर है। पार्टी की बैठकों में ब्राह्मण समाज को भी अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। युवाओं, दलितों और वंचित वर्ग के बीच उनकी सक्रियता बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की चर्चाओं ने भी राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि अभी किसी नए गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी ओर भाजपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है और सरकार विकास, कानून व्यवस्था और अपनी योजनाओं को जनता के सामने प्रमुख मुद्दों के रूप में रख रही है। इस बीच राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मामले को लेकर विपक्ष भाजपा पर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन नया मोड़ ले रही है। एक तरफ ओवैसी सम्मानजनक गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती अपनी अलग रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद नया विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष एक मंच पर आएगा या फिर अलग अलग चुनाव लड़कर मुकाबले को और दिलचस्प बना देगा। और आखिर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी।
यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और बूथ स्तर की तैयारी का भी चुनाव होगा। इस बार हर पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में जीत और हार का अंतर बहुत कम रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट उनके साथ आए थे उन्हें 2027 तक एकजुट रखा जाए। वहीं भाजपा का पूरा जोर उन सीटों पर रहेगा जहां उसे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ साथ लाभार्थी योजनाओं और कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम भी इस बार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि जिन इलाकों में उसे राजनीतिक संभावना दिख रही है वहां संगठन खड़ा करने और नए उम्मीदवार तैयार करने पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने पुराने जनाधार को वापस मजबूत करने की कोशिश में लगी है क्योंकि बसपा जानती है कि अगर उनका पारंपरिक वोट बैंक पूरी मजबूती से उनके साथ लौटता है तो कई सीटों पर मुकाबले की दिशा बदल सकती है। उधर चंद्रशेखर आजाद भी लगातार गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं, दलितों और वंचित वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर अलग-अलग दल एक ही सामाजिक वर्ग के वोटों का दावा करेंगे तो कई सीटों का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल किसी बड़े नए गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं के लगातार बदलते बयान, बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां और संगठन को मजबूत करने की कोशिशें यह साफ संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुकी है। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों, सीटों के बंटवारे और नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं जिनका सीधा असर पूरे चुनाव पर पड़ सकता है। ऐसे में अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर 2027 में जनता किसकी रणनीति पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है और किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी सौंपती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर पीडीए समीकरण के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर दोनों दल अलग अलग रणनीति अपनाएंगे। दूसरी तरफ ओवैसी भी लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में अकेले दम पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बार पूरी ताकत के साथ अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के वोट बैंक पर पड़ सकता है। खासकर मुस्लिम और दलित वोटों में थोड़ी भी सेंध कई सीटों पर पूरा गणित बदल सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 का चुनाव एक सीधा मुकाबला रहेगा या फिर यह त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय लड़ाई में बदल जाएगा। और आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किस राजनीतिक गठबंधन और किस चेहरे पर भरोसा जताकर सत्ता की चाबी सौंपेगी।